2026 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चों का आंसर की जो है उसमें 12 वालों का, इंटर वालों का आंसर की तो जारी किया गया, पर उसमें कॉमर्स वालों को समस्या है। 10th वालों का, मैट्रिक वालों का आंसर की कब आएगा? जो ये रॉन्ग ऑप्शन वाला मामला है, या फिर एक और मामला क्या है कि किसी किसी आंसर की में 12 वालों में, इंटर वालों में दो या दो से ज्यादा विकल्प सही है, उनका क्या होगा? ओएमआर सीट, ओएमआर सीट यानी जिस पर अपने अपने एग्जाम में मैट्रिक इंटर वालों ने 50% क्वेश्चन का आंसर दिया है, सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया है, ये ओएमआर सीट कब से चेक होना शुरू होगा? बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा कि 8 लाख बच्चे फर्स्ट हैं तो 9 लाख बच्चे सेकंड हैं, पटना भेज दिया गया, टॉपर लिस्ट, रिजल्ट तैयार हो गया, मार्कशीट तैयार हो गया। तो आखिर ये सारी बातें क्या इसमें सच्चाई भी है? और सबसे बड़ा सवाल कि मैट्रिक वालों का ऑफिशियल आंसर की कब आएगा? सारी बातें हम स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च करें biharboard.com.in, biharboard.com.in लिख करके जैसे ही सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा ना, इसी को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कंफर्म A to Z। ठीक है, इसमें देखिए आंसर की का जो है ना पोस्ट यहाँ पर देखिए। अब ऐसे 12 वालों का, इंटर वालों का आंसर की तो आ चुका है, 10th वालों का आंसर की पहले हम जान लेते हैं कि 10th वालों का आंसर की आएगा कब, और 12 वालों में जिनका यानी खास करके कॉमर्स वालों का जो आंसर की खुलने में, डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है, उनका क्या मामला होगा, उनके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 10th वालों का कि आखिर मैट्रिक का ऑफिशियल आंसर की कब आएगा। देखिए 10 मार्च से पहले पहले आंसर की आने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। हालांकि 5 तारीख को ही आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आया नहीं, इसलिए हो सकता है कि आगामी आने वाले 2 दिनों के अंदर 10th वालों का, मैट्रिक वालों का आंसर की आ जाए। तो 10 मार्च से पहले पहले आ जाएगा। अब जब भी आएगा उसके बाद 5 दिन या 6 दिन आपको ऑब्जेक्शन करने का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने एक न्यूज़ देखा ना कि मैट्रिक वालों का इतने लाख बच्चे फर्स्ट, इंटर में इतने लाख बच्चे फर्स्ट, कॉपी में इतना रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट तैयार, टॉपर लिस्ट तैयार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि 10 मार्च तक तो इंटर की कॉपी जांच होना है। 10 मार्च से पहले ख़त्म होगा भी नहीं, किसी हाल में नहीं, उससे पहले ख़त्म होने के चांसेस ही नहीं है। 13 मार्च तक जो है मैट्रिक वालों का कॉपी जांच करने का डेट है, और 13 मार्च से पहले ये भी खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि कॉपीज की संख्या काफ़ी है, काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कॉपी है। तो ये 10 और 13 मार्च, ये 2 डेट के पहले तो कॉपी जांच ही खत्म नहीं होगा। रिजल्ट तैयार होने की बात तो भूल ही जाइए। अब दूसरी बात हम आते हैं कि जो ओएमआर सीट जिस पर आपका आधा रिजल्ट तैयार होता है, आधा तो आपके कॉपी पे तैयार होता है और आधा रिजल्ट तैयार होता है ओएमआर सीट पर। ओएमआर सीट तो अभी चेक होना शुरू हुआ भी नहीं है, क्योंकि देखिए ओएमआर सीट को चेक करने की एक प्रक्रिया होती है। ओएमआर सीट को चेक करने के लिए क्या होता है ना कि एक जो है ऑफिशियल आंसर की रखा जाता है, उसी के हिसाब से कंप्यूटर में आंसर फीड किए जाते हैं और उसी के हिसाब से कंप्यूटर आंसर को सही या गलत मानता है। तो आप जब ये ऑब्जेक्शन वाला मामला देखते हैं, ऑफिशियल आंसर की जो बिहार बोर्ड जारी करता है, ये इसीलिए करता है कि हमको किस आंसर की पर रिजल्ट ओएमआर सीट का तैयार करना है, ओएमआर सीट में किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले, ये किस आंसर के हिसाब से चेक करना है, ये तैयार करने के लिए ही आंसर की जारी किया जाता है। तो अभी देखिए, अभी तो इंटर वालों का ऑब्जेक्शन करने का डेट भी खत्म नहीं हुआ है। कॉमर्स वाले, अगर इंटर में हम बात करें तो कॉमर्स वालों का तो ढंग से खुल भी नहीं रहा है, तो कॉमर्स वाले ऑब्जेक्शन ही कहाँ से कर पाएंगे? तो देखिए, जब तक कॉमर्स वालों का खुलेगा नहीं तब तक उनके ऑब्जेक्शन करने का डेट ज़रूर बढ़ेगा, उनको ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। और जब ऑब्जेक्शन का डेट फाइनली जो है ना 12 वालों का ख़त्म हो जाएगा, तो 12 वालों का ओएमआर सीट चेक होना शुरू होगा। ठीक है ना, 12 वालों का ओएमआर सीट ऑब्जेक्शन का डेट खत्म होने के बाद चेक होना शुरू होगा। और मैट्रिक की अगर हम बात करें तो मैट्रिक का तो अभी आया भी नहीं है। ठीक है, अभी तो आया भी नहीं है, तो जब आया नहीं है तो इसका ऑब्जेक्शन की बात करना ही बेकार है। आएगा, उसके बाद 5 या 6 दिन ऑब्जेक्शन करने का टाइम रहेगा। अब मान लीजिए कि 10 या फिर 12 मार्च तक अगर मैट्रिक वालों का ऑब्जेक्शन करने का डेट रहता है, तो ये डेट खत्म होने के बाद फिर मैट्रिक का ओएमआर सीट चेक होना शुरू होगा। अब जब कॉपी को भी चेक करने का काम पूरा हो जाएगा, ओएमआर सीट को भी चेक करने का काम पूरा हो जाएगा, तब जाकर के दोनों का नंबर कहाँ जाएगा? तो बीएससीबी ऑफिस को जाएगा, बिहार बोर्ड के ऑफिस को जाएगा, तब दोनों नंबर को जोड़ा जाएगा, तब बच्चे का रिजल्ट तैयार होगा और तब मालूम पड़ेगा
कि कितने लाख बच्चे जो है ना फर्स्ट हैं, कितने लाख सेकंड हैं, कितने लाख थर्ड हैं, कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है, ये सारी बातें टोटलिंग के टाइम मालूम पड़ती है। अभी तो कॉपी भी पूरा चेक नहीं हुआ, अभी तो OMR सीट जो है चेक होना शुरू भी नहीं हुआ है, तो अभी तो खैर कहना ही बेकार है। तो देखिए आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर मैट्रिक का जो आपका ऑफिशियल आंसर की है आ जाएगा, जिसको आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का लिंक दिया गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जारी होने के बाद ये सारे लिंक एक्टिव होंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्शन करने की बात करें तो ऑब्जेक्शन करने का लिंक भी यहाँ डाल दिया गया है, और ये भी लिंक एक्टिवेट होगा तो मैट्रिक के ऑफिशियल आंसर की को जारी होने के बाद ही एक्टिवेट होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन करने के बाद अगर बिहार बोर्ड ने आपके ऑब्जेक्शन को सही माना और अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो आपको जो है ना आपके ऑब्जेक्शन के हिसाब से नंबर मिलेगा। और सिर्फ आप ही को नहीं मिलेगा, अगर एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया, बिहार बोर्ड ने अपने मास्टर आंसर की में अगर चेंजिंग किया तो उसके हिसाब से जो भी बच्चों ने आंसर दिया होगा सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। और रही बात की जो मैंने इससे पहले दिखाया था आपको, जिसमें रॉन्ग ऑप्शन था लिखा हुआ, तो रॉन्ग ऑप्शन वालों को जो है ना सबको नंबर मिलता है। और 2 अगर ऑप्शन है, A या D आंसर है, B या C आंसर है, तो दोनों ऑप्शन को देने वालों को भी नंबर मिलता है। तो ये बात आप समझ लीजिए। आंसर की का डेट खत्म हो जाएगा 10 और 12 दोनों का, उसके बाद OMR सीट चेक होना शुरू होगा और उसके बाद मालूम पड़ेगा टोटलिंग के टाइम कि कौन पास कौन फेल, किसका फर्स्ट किसका सेकंड किसका थर्ड। अभी रिजल्ट का कोई मामला नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।